में तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वो उस यिन नरिशिंग वुड की तलाश में ऑल ऑफ अल्केमी मास्टर के साथ उस एंशिएंट ट्रेजर को ढूंढने निकल पड़ता है, जहाँ उस जंगल में उसे एक बहुत ही पुरानी एंशिएंट बिल्डिंग दिखती है। ये लोग जैसे ही उसके अंदर जाते हैं, उस बिल्डिंग की जो गॉडेस अर्थ होती है वो यहाँ पे इन्हें एक तरह से मैनिपुलेट करते हुए टेस्ट लेती है, और हम देखते हैं कि फेंगमी उसे जरा भी मैनिपुलेट नहीं होता, और बाकी के जो 3 लोग होते हैं वे आखिर यहाँ फेंगमी को किस रीजन से लाए होते हैं उसके सामने उगल देते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि फेंगमी से उस सन शूटिंग तलिस्मान को हासिल करने के लिए ये जो हॉल ऑफ अल्केमी मास्टर होता है यहाँ फेंगमी को ट्रिक करके लाया था। यहाँ इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिसे हमने पिछले एपिसोड में ही देखा था, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि फेंगमी उसके एंशिएंट वेपन को हराते हुए, जो कि 5 स्पिरिचुअल एनिमल्स के स्पिरिट्स होते हैं, लेकिन वो जो आगे हॉल मास्टर होता है वो अपने सबसे बड़े हुक्म के एक को निकालता है। अब ये उसका खास तरह का एक फॉर्मेशन होता है जो कि स्पिरिचुअल होने के साथ साथ वो मैकेनिकल भी होता है। अब जैसे ही वो अपने इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जो गॉडेस अर्थ होती है उससे कह रही होती है कि तुमने 300 साल तक अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस की, फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि तुम इस यंग कल्टीवेटर का मुकाबला नहीं कर सकते। अपने भविष्य के बारे में भी जान लो कि तुम यहाँ पे मारे जाओगे, इसलिए बेटर यही होगा कि अभी सही वक्त है, यहाँ से चले जाओ। लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तो ये भी नहीं करती, क्योंकि मैं फिर दूसरों के सामने किस मुंह से जाती। एक 300 साल से प्रैक्टिस करने वाला कल्टीवेटर किस तरह से एक ऐसे कल्टीवेटर से हारा गया जो कि सिर्फ अपने ची गैदरिंग के लेवल पे है। यहाँ वो फेंगमी की बात कर रही होती है। अब उस गॉडेस अर्थ की ये बातें उस हॉल मास्टर को और भी ज्यादा क्रोधित कर देती हैं। इस पे वो अपने मशीनिक फॉर्मेशन को ऐसी फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देता है जो कि उसके प्रीवियस एंशिएंट ट्रेजर से भी ज्यादा पावरफुल होता है। आगे वो यहाँ पे एक इविल काइंड ऑफ हंसी देते हुए फेंगमी से कह रहा होता है कि तुम इस मशीनिक फॉर्मेशन का प्रहार नहीं सह सकोगे और ये आज तुमको किल करके ही रहेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसी गॉडेस अर्थ को, जो यहाँ फेंगमी से कह रही होती है कि तुम डरो मत क्योंकि मैंने उसका भविष्य देखा है, वो यहाँ पे जरूर हारेगा। लेकिन यहाँ फेंगमी काफी कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये जो गॉडेस फेरी है उसकी मदद क्यों करना चाहती है। उसने पहले भी उसकी मदद की थी उस 5 एलिमेंट वाले बीस्ट को ब्रेक थ्रू करवाने में। इस पे वो हॉल मास्टर यहाँ फेंगमी से कहता है कि अगर ये गॉडेस फिर भी तुम्हारी मदद कर दे तो भी आज तुम यहाँ मौत से पीछे नहीं भाग सकते। ये सुनते हुए वो जो गॉडेस अर्थ होती है वहाँ पे एक ऐसी साउंड वेव जनरेट करती है जिसे इंड्योर कर पाना काफी मुश्किल होता है, और वो उससे कहती है कि मैंने कहा ना कि तुम यहाँ पे हारे जाओगे, तो तुम अपने आप को समझते क्या हो। फिर आगे हम देखते हैं फेंगमी को, जो उस गॉडेस से कहता है कि इसने अगर आपको इतना एंग्री कर दिया है तो मैं इसे लेसन सिखाता हूँ। इसके आगे हम देखते हैं कि वो जो फॉर्मेशन होती है वो अलग अलग 5 टाइप के मैकेनिकल फॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और वो साथ में मिलके यहाँ फेंगमी पे अटैक करने लगते हैं। लेकिन यहाँ फेंगमी जो होता है वो एक शील्ड क्रिएट कर देता है, लेकिन उस शील्ड के अंदर रहते हुए भी वो इन मैकेनिक फॉर्मेशन के प्रेशर को झेल नहीं पा रहा था। इसलिए वो गॉडेस ऑफ अर्थ से ये हेल्प मांगने लगता है कि इस फॉर्मेशन की कुछ न कुछ ऐसी वीकनेस जरूर होगी, जिसपे वो हॉल मास्टर यहाँ फेंगमी से कहता है कि तुम इस 5 फॉर्मेशन के प्रेशर से बच नहीं पाओगे, क्योंकि ये एक ऐसा एंशिएंट ट्रेजर है जो कि वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है। यहाँ पे इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में तो किसी को पता ही नहीं है, तो कोई इसकी वीकनेस को आखिर कैसे जान सकता है। इसके वो यहाँ कह रहा होता है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इसकी वीकनेस को जाने। अब इतने ही में वो जो गॉडेस फेरी होती है वो यहाँ तपाक से जवाब देती है कि इसकी वीकनेस इसके मेटालिक क्लोन में है। अब ये सुनते हुए वो हॉल मास्टर एकदम सरप्राइज रह जाता है और वो उस गॉडेस से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हें ये चीज कैसे पता। जिसपे यहाँ वो कहती है कि बेवकूफ, मैं गॉडेस अर्थ हूँ और भला ये मैं कैसे नहीं जानूंगी कि यहाँ पे मेरे अंदर क्या चीज बन रही है और वो किस चीज से बनाई गई है। आगे हम देखते हैं कि फेंगमी को उसकी वीकनेस पता लगती ही वो अपने 5 एलिमेंट बीस्ट को सम्मन करता है। अब वो जो बीस्ट होता है वो सीधे उसके मेटालिक क्लोन पे अटैक करता है, जिसके कारण वो जो फॉर्मेशन होता है वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ये देखते ही जो हॉल मास्टर होता है उससे कहता है कि जब तुम्हारे पास ये 5 एलिमेंट वाला अनलिमिटेड बीस्ट है ही है तो फिर तुम्हें वो सन शूटिंग तलिस्मान की क्या जरूरत है। इस पे यहाँ फेंगमी उसे कहता है कि अरे तुम पहले बताते कि तुम इतना सब कुछ उस सन शूटिंग तलिस्मान के लिए कर रहे हो। अब यहाँ सभी हम जानते हैं कि फेंगमी किसी भी ट्रेजर का क्लोन बनाने वाला पहला कल्टिवेटर होता है, जो कि आसानी से वो सन शूटिंग तलिस्मान के भी क्लोन बना लेता है। इससे पहले कि वो जो हॉल ऑफ मास्टर को और कॉन्स्पिरेसी कर पाए, यहाँ जो फेंगमी होता है वो उस तलिस्मान का यूज करते ही उस पे हिट करता है।
लेकिन वो जो हॉल मास्टर होता है फिर से अपने उसी मैकेनिकल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो एरो होता है इन सभी तलिस्मानों को भेदता हुआ जाके सीधा उस हॉल मास्टर को हिट करता है, जिससे उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि वो जो गॉडेस फेरी होती है जो कि एक स्पिरिचुअल फॉर्म में होती है, वो उसकी बॉडी को एब्जॉर्ब करके अपने रियल ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाती है। अब वहाँ हम उसके ह्यूमन फॉर्म को देखते हैं जो कि वाकई में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की का शेप लेती है। यहाँ पे वो फेंगमी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थी और वो उसे रिझाने के लिए अपने उसी मैनिपुलेटिंग टेक्निक का यूज़ करती है। मीन्स कि वो अपने उसी पावर का यूज़ करती है जिसके दौरान वो फ्लावर पेटल्स बहने लगते हैं और ऐसी धुन क्रिएट हो जाती है जिसके वश में आती ही कोई भी उसकी ब्यूटी पे मंत्रमुग्ध हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो फेंगमी को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, इवन कि उससे अपने प्यार का भी यहाँ इजहार कर देती है कि तुम काफ़ी हैंडसम हो और मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। लेकिन जैसे ही वो उसे किस करने जाती है हम देखते हैं कि फेंगमी अपने आप पे कंट्रोल वापस पा लेता है। यहाँ वो अपने आप को उससे अलग करते हुए कहता है कि सीनियर आपने मेरे लिए जो किया है मैं उसके लिए थैंक यू कहता हूँ। यहाँ वो आगे उसी से क्वेश्चन पूछने लगता है कि आखिर आपने ये सब कुछ मतलब अपनी कल्टीवेशन जर्नी किस मास्टर से सीखी है, क्योंकि फेंगमी वहाँ पे जरूर आना चाहता है ताकि वो उनके मास्टर को थैंक्स कर सके। इस पे वो फेरी उसे कहती है कि सीधा सीधा कहो ना, तुम मेरा ओरिजिन के बारे में जानना चाहते हो और मैंने यहाँ तुम्हारी मदद की है तो तुम मेरे मास्टर को क्यों थैंक यू करोगे? और अगर तुम मुझे थैंक यू करना चाहते हो तो प्रॉपर तरीके से करो। अब यहाँ फेंगमी को इसकी इस तरह की बातें पे कुछ न कुछ शक जरूर हो रहा होता है और यहाँ फेंगमी जैसे ही एक तिलिस्मान को एक्टिवेट करता है, इससे पहले कि यहाँ फेंगमी उस तिलिस्मान को यूज कर पाता, वो जो फेरी होती है ये जान लेती है और तुरंत उस तिलिस्मान को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब फेंगमी का यहाँ जो शक होता है वो पूरा यकीन में बदल जाता है, क्योंकि ये उसके सामने जो ये नज़र आ रही है वो कोई और ही रियल्म की है और इसकी जो पावर्स है वो ज़रूर दैन स्टेज से अबव है। जैसे ही फेंगमी यहाँ आगे बढ़ने की कोशिश करता है वो देखता है कि उस फेरी ने जानबूझ के वहाँ पे एक इनविजिबल वॉल क्रिएट कर दी है कि फेंगमी उसके अंदर ना आ सके, क्योंकि फेरी उस पेटल के अंदर के ट्रेजर्स को देख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि फेंगमी के पास मीरो आती है जो उससे कहती है अब तो ये हॉल मास्टर मारा जा चुका है तो तुम्हें और जिस ये नरिशिंग वुड की तलाश थी तुम उसे कैसे ढूंढोगे? जिसे फेंगमी यहाँ उसे कहता है कि जरूर हमें इसका कोई ना कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा जो हमें उस स्नो फॉक्स लीग में ही जाके पता चलेगा। अब ये स्नो फॉक्स लीग वही सेक्ट होता है जहाँ से ये हॉल ऑफ एल्केमी मास्टर आया था। कि तभी हम देखते हैं कि फेरी ये देख लेती है कि फेंगमी किसी से बातें कर रहा है और जैसे वो उसे देखती है उसके हाथों में जो ट्रेजर होता है वो गिर जाता है। यहाँ फेंगमी से डरते हुए कहती है कि तुम आखिर किससे बात कर रहे हो, जिससे बात कर रहे हो वो काफी खतरनाक है। अब इस बात ने तो फेंगमी को और भी ज्यादा हैरान कर दिया होता है, क्योंकि आज तक मीरो की एग्जिस्टेंस को सिर्फ फेंगमी के अलावा कोई नहीं देख सकता था। तो आखिर ये इसे कैसे देख पा रही है? जरूर कोई ये एक आइडल पर्सन है जो इस रिल्म की तो वाकई में नहीं है, किसी एंशिएंट टाइम से ये आई है। तो गाइज ये जो फेरी होती है वो वाकई में एक मिस्ट्री बन चुकी होती है फेंगमी के लिए। सबसे पहले ये अपना इंट्रोडक्शन एज अ गॉडेस अर्थ करवाती है, फिर ये एक ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और अब ये अपनी ही छुपाई हुए ट्रेजर्स को ऐसे देख रही होती है जैसे मानो ये उनका सदियों से इंतजार कर रही हो उन्हें लेने के लिए। लेकिन हमारा एपिसोड यहीं पे फिनिश होता है और आगे के एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर ये फेरी कौन है और इसका ओरिजिन क्या है। तब तक बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ।